नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ ताकतें ऐसी भी हैं जो दिखती तो नहीं पर हमारी पूरी दुनिया को चलाती हैं। आज हम एक ऐसे ही अदृश्य असर की बात करने वाले हैं, यानी कि विद्युत क्षेत्र की। ये हमारे चारों तरफ है, हमारी टेक्नोलॉजी की जान है, लेकिन हम इसे देख नहीं सकते। तो चलिए मिलकर इस अदृश्य पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल यही उठता है कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज यानी एक आवेश अपने आसपास की जगह पर असर डालता कैसे है। मतलब वो ऐसा क्या करता है कि उसके होने का पता चल जाता है। इसी सवाल का जवाब हमें सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड की दुनिया में ले जाएगा। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो समझेंगे कि ये फील्ड या क्षेत्र का कॉन्सेप्ट आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि इसकी ताकत, इसकी इंटेंसिटी को कैसे नापा जाता है। इसके बाद एक अकेले चार्ज का फील्ड कैसा होता है और जब बहुत सारे चार्ज एक साथ आ जाएं तो क्या होता है, ये भी जानेंगे। और आखिर में इन अदृश्य फील्ड्स को देखने का मतलब विजुअलाइज करने का एक तरीका भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए इस शब्द को ही पकड़ते हैं, क्षेत्र या फील्ड। जब हम फिजिक्स में ये शब्द इस्तेमाल करते हैं तो इसका असल में मतलब क्या होता है। देखिए, इसे ऐसे समझिए जैसे हर चार्ज का अपना एक प्रभाव क्षेत्र होता है, एक तरह का ऑरा। और जैसे ही कोई दूसरा चार्ज इस ऑरा में कदम रखता है, उसे या तो एक धक्का महसूस होता है या फिर एक खिंचाव। बस यही जो प्रभाव का क्षेत्र है, इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। असल में ये फील्ड ही वो तरीका है जिससे दो चार्ज बिना एक दूसरे को छुए भी आपस में बात कर पाते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि एक फील्ड होता है, पर सवाल ये है कि हम उसकी ताकत को नापे कैसे। मतलब किसी जगह पर वो फील्ड कितना मजबूत है और किसी दूसरी जगह पर कितना कमजोर, ये कैसे पता चलेगा। और जानते हैं, इसका तरीका भी बड़ा सीधा साधा है। हम बस क्या करते हैं, जिस जगह पर फील्ड की ताकत पता करनी है वहां एक बहुत ही छोटा सा बेचारा सा टेस्ट चार्ज लाके रख देते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि उस पर कितना जोर लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है। तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी E है वो कुछ नहीं, बस वही फोर्स F है जो उस टेस्ट चार्ज Q0 पर लग रहा है, उसको Q0 से डिवाइड कर दीजिए। यानी ये हमें बताता है कि उस जगह पर फोर्स पर यूनिट चार्ज कितना है। अब यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी बात याद रखनी है। फील्ड की ताकत सिर्फ एक नंबर नहीं है कि बस 10 या 20 बोल दिया, नहीं, इसकी एक खास दिशा भी होती है। इसीलिए हम इसे एक वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हवा, उसकी एक स्पीड होती है और एक दिशा भी होती है कि वो किधर बह रही है। और रूल बड़ा सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा हमेशा पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ और नेगेटिव चार्ज के अंदर की तरफ होती है। अच्छा, तो अब तक की बातें थोड़ी थ्योरी जैसी लग रही होंगी। चलिए इसे आसान बनाते हैं। हम सबसे सिंपल केस से शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए कि पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक अकेला पॉइंट चार्ज है, बस एक। तो वो अपने चारों तरफ कैसा फील्ड बनाएगा। जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। यहाँ एक सोर्स चार्ज है Q, मतलब ये वो मेन चार्ज है जो फील्ड बना रहा है। अब मान लीजिए हमें इससे r दूरी पर एक पॉइंट P है, वहां पर फील्ड की ताकत पता करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम वही अपना छोटा सा टेस्ट चार्ज Q0 लाकर उस पॉइंट P पर रख देंगे, ये देखने के लिए कि हमारा सोर्स चार्ज उस पर कितना फोर्स लगाता है। तो इसका फॉर्मूला आता कहाँ से है। देखिए, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, बल्कि दो पुरानी चीज़ों को मिलाने से बनता है। पहला हम कूलम का नियम लेते हैं जो हमें Q और Q0 के बीच का फोर्स बताता है। और दूसरा हम इलेक्ट्रिक फील्ड की परिभाषा लेते हैं जो कहती है E = F/Q0। जब हम कूलम वाले फोर्स को इस परिभाषा में रखते हैं तो हमें पॉइंट चार्ज के फील्ड का सीधा साधा फॉर्मूला मिल जाता है। और ये रहा वो नतीजा, E = 1/4πε0 × Q/r²। अब इस फॉर्मूले में सबसे मजेदार बात क्या है, एक तो ये कि फील्ड की ताकत सीधे सीधे सोर्स चार्ज Q पर निर्भर करती है। जितना बड़ा चार्ज उतना मजबूत फील्ड। और दूसरी बात, ये दूरी r के स्क्वायर के साथ घटती है। मतलब अगर आप दूरी को डबल कर दें तो फील्ड की ताकत 4 गुना कम हो जाएगी। बिल्कुल किसी बल्ब की रोशनी की तरह। आप जितना दूर जाते हैं रोशनी उतनी ही तेजी से कम होती जाती है। पर असल दुनिया में एक अकेला चार्ज मिलना तो मुश्किल है ना। ज्यादातर तो हमें चार्जेस का पूरा झुंड मिलता है, एक पूरा सिस्टम। तो सवाल यह है कि जब बहुत सारे चार्ज मौजूद हों तब क्या होता है। इस तस्वीर को देखिए जरा। यहाँ पर Q1, Q2, Q3 मतलब कई सारे चार्ज हैं और हम चाहते हैं कि इन सबके कारण किसी एक पॉइंट P पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये पता करें।
अब होता क्या है कि हर एक चार्ज मतलब Q1 भी, Q2 भी और Q3 भी सबके सब उस P पॉइंट पर अपना अपना अलग अलग फील्ड बना रहे हैं। तो फिर टोटल फील्ड कैसे निकालें? यहीं पर फिजिक्स का एक बहुत ही कमाल का और आसान सा सिद्धांत काम आता है, जिसे कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और ये कहता क्या है? ये बस इतना कहता है कि आपको टोटल फील्ड निकालने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं करनी, बस हर चार्ज का फील्ड अलग अलग निकालिए और उन सबको जोड़ दीजिए। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, ये सिंपल जोड़ नहीं है, ये एक वेक्टर जोड़ है। मतलब आपको हर फील्ड की दिशा का भी ख्याल रखना पड़ेगा। और ये फॉर्मूला बस उसी बात को दिखा रहा है। जो टोटल फील्ड है E टोटल, वो E1, E2, E3 इन सब का जोड़ है। इसे रस्साकशी के खेल की तरह समझिए। मान लीजिए पॉइंट P वो रस्सी का सेंटर है। अब E1, E2, E3 अलग अलग टीमें हैं जो से अपनी अपनी दिशा में खींच रही हैं। तो रस्सी किधर जाएगी, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन सी टीम कितनी ताकत से किस दिशा में खींच रही है। बस वही हिसाब यहां भी है। अच्छा, फॉर्मूले तो ठीक हैं, बहुत काम के हैं, पर हमारा दिमाग नंबरों से ज्यादा तस्वीरों को समझता है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इन अदृश्य फील्ड्स को देख सकें? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और यहीं पर एंट्री होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये असल में कोई रेखा नहीं है, ये बस एक काल्पनिक रेखा है, एक आइडिया है। लेकिन ये बहुत पावरफुल आइडिया है। इसे एक नदी के बहाव की तरह समझिए। अगर आप नदी में किसी भी जगह पर एक पत्ता छोड़ दें तो वो जिस दिशा में बहेगा वही उस जगह पर पानी के बहाव की दिशा है। बिल्कुल वैसे ही फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर आप एक टैंजेंट यानी स्पर्श रेखा खींचें तो वो आपको उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा बता देगी। और इन लाइंस के कुछ बड़े सीधे साधे नियम हैं। पहला, ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पर जाकर खत्म हो जाती हैं। इनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट फिक्स्ड है। दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती। सोचिए क्यों? क्योंकि अगर वो काटेंगी तो कटने वाले पॉइंट पर फील्ड की दो दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि हो ही नहीं सकता। एक जगह पर फोर्स एक ही दिशा में तो लगेगा। और तीसरा नियम, जहां ये लाइनें एक दूसरे के करीब होती हैं, मतलब घनी होती हैं, वहां फील्ड मजबूत होता है, और जहां ये दूर दूर होती हैं वहां फील्ड कमजोर होता है। और यहां आप इन नियमों को एक्शन में देख सकते हैं। बाईं तरफ जो पॉजिटिव चार्ज है, देखिए कैसे फील्ड लाइंस उससे सूरज की किरणों की तरह बाहर की तरफ निकल रही हैं। और दाईं तरफ जो नेगेटिव चार्ज है, वहां ये सारी लाइंस अंदर की तरफ आ रही हैं। है ना इन अदृश्य ताकतों को देखने का एक बहुत ही शानदार तरीका? और ये सब हमें एक बहुत ही गहरी बात पर लाकर खड़ा करता है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये कोई गणित का फॉर्मूला या कोई दिमागी कसरत नहीं है। ये असल में स्पेस की, हमारे आसपास की जगह की ही एक प्रॉपर्टी है। जब कोई चार्ज आता है तो वो अपने आसपास के स्पेस को सचमुच में बदल देता है। ये हमारे ब्रह्मांड के ताने बाने का ही एक हिस्सा है। तो आखिर में मैं एक सवाल के साथ बात खत्म करना चाहूंगा। जरा सोचिए, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिर्फ हमारे दिमाग की उपज हैं, सिर्फ कागज पर खींची गई काल्पनिक लकीरें हैं, तो फिर ये असल दुनिया में लगने वाले असली फोर्स की इतनी सटीक भविष्यवाणी कैसे कर लेती हैं? शायद यही तो फिजिक्स की सबसे खूबसूरत बात है कि कैसे कभी-कभी हमारी कल्पना ही हमें हकीकत को समझने का सबसे अच्छा रास्ता दिखाती है।